हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 12 के बायोलॉजी का यूपी बोर्ड के हिसाब से जो बोर्ड में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनका चैप्टर वाइज सॉल्व किया जाएगा। जिसमें पहला चैप्टर है पुष्पी पौधों में लैंगिक जन्म, और इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको मैं पहले शॉर्ट क्वेश्चन फिर लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से एक एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करके और आपको बताऊंगा। जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पहले बता रहा हूं। पहला जो क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, वह है परागण, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है कि किसी पुष्प के परागकोश से पराग कणों का निकलकर उसी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण का मतलब कि किसी पुष्प के परागकोश से पराग कणों का निकलकर उसी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाने की क्रिया को परागण कहते हैं। अब परागण का परिभाषा, परागण कितने प्रकार के होते हैं? तो परागण के प्रकार टाइप ऑफ पॉलिनेशन। परागण के प्रकार। तो परागण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। परागण दो प्रकार से होता है। कौन कौन? पहला स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन
ये शॉर्ट नोट के लिए 2 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। परागण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार से होते हैं। तो परागण का मतलब कि किसी पुष्प के परागकोश से पराग कणों का निकलकर उसी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण 2 प्रकार से होता है। परागण 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार से, स्वपरागण और परपरागण। तो अब स्वपरागण का परिभाषा देखा जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और चैप्टर वाइज कराऊंगा इसको। हर चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करूंगा। स्वपरागण स्वपरागण क्या होता है, परिभाषा होता है कि जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के या उस पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, उसी पुष्प के या उस पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तब इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण कहते हैं। अगर मान लें कि यहाँ पे एक पौधा है, गुड़हल का पौधा है और इसमें तनाएं हैं, इस पे पुष्प लगे हैं, इसके वर्तिकाग्र है और इसी जात का, और हम तो मानते कि ये क्या है, गुड़हल है, गुड़हल है और इधर साइड में दूसरा एक गुड़हल है। इसी पे देखते हैं और इसी पौधे पर एक दूसरा पुष्प लगा है, इस पर भी वर्तिकाग्र है। तो अगर इसमें परागकण परागकोश से निकलकर और इस पुष्प के यहां से परागकण निकलकर इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर आते हैं तब इस क्रिया को स्वपरागण कहा जाता है। स्वपरागण कहते हैं मतलब कि जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के या उस पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तब इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं, तो तब इसे स्वपरागण कहते हैं। अब आते हैं इसके दूसरे टाइप पर। परपरागण क्या होता है?
पर परागण। क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण की परिभाषा क्या होता है? परिभाषा होता है कि जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तब उसे पर परागण कहते हैं। पर परागण कहते हैं मतलब कि जब किसी पुष्प के, यहाँ पे है कि जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तब उसे पर परागण कहते हैं। मान लो कि पौधा यहाँ पे अभी जो गुड़हल का पौधा हुआ है, अब इसके पुष्प बने, अब ये गुड़हल का पौधा रहा, गुड़हल। अब यहाँ पे दूसरा कोई गुड़हल का पौधा है, इस पे कोई पुष्प लगा है, तो इस पौधे के पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर और किसी माध्यम के द्वारा, क्योंकि पर परागण में माध्यम की आवश्यकता होती है, तो माध्यम के द्वारा इस गुड़हल के पुष्प से परागकण निकलकर और उसी मतलब गुड़हल के ही पौधे पर जो दूसरा है उसके पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है तब इसे पर परागण कहते हैं। पर परागण कहते हैं। अब इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, तो किन किन माध्यमों से परागकण जाते हैं, तो उन माध्यमों को देखते हैं कि किन किन माध्यम से परागकण जाते हैं। पर परागण के माध्यम क्या है, तो माध्यम है कीट परागण, कीटों के द्वारा जो परागण होता है। दूसरा है वायु परागण, मतलब वायु द्वारा परागण होता है। तीसरा है
जल परागण। जल परागण, तो इन 3 माध्यमों से कीट द्वारा परागण होता है, वायु द्वारा परागण होता है और जल द्वारा परागण होता है। तो 3 माध्यमों से पर परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो इसको जो है अगले वीडियो में सॉल्व करूंगा, बताऊंगा। क्योंकि 7 क्वेश्चन है तो ज्यादा इतना ही लिखना होता है, इससे अधिक कुछ लिखना नहीं होता है। 2 नंबर में आता है, अगर लंबे में आता है और तीनों का वर्णन पूछता है तो उसको लॉन्ग क्वेश्चन में बताऊंगा।